तो न्यूटन का पहला नियम हमें यह बताता है कि कोई भी चीज तब तक नहीं बदलती जब तक उस पर कोई बाहरी धक्का न लगे। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि तो फिर असल में ये बदलाव होता कैसे है? मतलब अगर हर चीज को अपनी जगह पर ही रहना पसंद है, तो फिर ये बदलाव आता कहाँ से है? इसकी शुरुआत कैसे होती है? हर बदलाव की शुरुआत होती है एक धक्के से, जिसे हम कहते हैं बल या फोर्स। यही वो असली ताकत है जो किसी भी रुकी हुई चीज में जान डालती है, जो स्थिरता को तोड़कर गति लाती है। और इसी बदलाव की भाषा को, इसके काम करने के तरीके को समझाने के लिए न्यूटन ने अपना दूसरा नियम दिया। ये नियम एक तरह से बदलाव का रूल बुक है। खुद न्यूटन के शब्दों में कहें तो किसी भी चीज की गति में जो बदलाव आता है ना, वो सीधे सीधे उस पर लगाए गए बल पर निर्भर करता है। चलिए इसको और भी आसान तरीके से समझते हैं। सीधी सी बात है, जितना जोरदार धक्का होगा उतना ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कमजोर लगाएंगे तो बदलाव भी धीरे धीरे होगा। ये दुनिया का एक बहुत ही बेसिक और सीधा साधा नियम है। और इसी एक सीधे साधे विचार को न्यूटन ने दुनिया के सबसे मशहूर फॉर्मूले में बदल दिया। F = ma, मतलब फोर्स बराबर है मास गुणा एक्सेलरेशन। आसान भाषा में कहें तो किसी चीज पर लगने वाला बल उसके वजन और उसकी रफ्तार में आने वाले बदलाव का सीधा सीधा नतीजा होता है। सोचिए, बस यही छोटा सा फॉर्मूला पूरी दुनिया को चला रहा है। चलिए इस फॉर्मूले को एक बड़े ही मजेदार उदाहरण से समझते हैं, दो गेंदों की इस कहानी से। जरा सोचिए, एक तरफ क्रिकेट की भारी बॉल है और दूसरी तरफ एक हल्की फुटबॉल। अब अगर दोनों पर बिल्कुल एक जैसी ताकत से किक मारी जाए तो क्या होगा? जाहिर है, हल्की होने की वजह से फुटबॉल ज्यादा तेजी से ज्यादा दूर जाएगी। क्यों? क्योंकि क्रिकेट बॉल का मास यानी उसका वजन ज्यादा है। तो एक ही जितनी फोर्स लगाने पर भारी चीज की रफ्तार कम बदलती है और हल्की चीज की रफ्तार ज्यादा। और देखिए, यही तो इस नियम की खूबसूरती है। ये हमें बताता है कि बल और बदलाव के बीच एक पक्का, एक मेजरेबल रिश्ता है। मतलब हर एक्शन का एक तय नतीजा होता ही है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात और है। हर बल, हर फोर्स हमें दिखाई नहीं देता। कुछ बल तो हमारे सामने होते हैं, पर कुछ पूरी तरह से अदृश्य होते हैं, छिपे हुए। ये जो दिखने वाले बल हैं, ये तो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा हैं। जैसे किसी गाड़ी को धक्का देना, पेन से कुछ लिखना, गेंद को किक मारना, ये सब हम हर रोज देखते हैं, महसूस करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बल भी हैं जो दिखते नहीं, पर हमारी पूरी दुनिया उन्हीं पर टिकी है। जैसे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी, जो चांद को पृथ्वी के चारों ओर घुमा रही है, या फिर एक चुंबक की खींचने की शक्ति। और अगर और गहराई में जाएं तो हमारे इमोशंस की एनर्जी, हमारी इच्छा शक्ति, इनमें भी एक छिपा हुआ बल होता है। लेकिन एक बात हमेशा सच रहती है, चाहे बल दिखे या ना दिखे, जहां कहीं भी बदलाव हो रहा है वहां कोई ना कोई फोर्स, कोई ना कोई बल तो जरूर काम कर रहा है। और जब हम इस नियम को इस तरह से समझना शुरू करते हैं तो ये सिर्फ फिजिक्स की किताब का एक चैप्टर नहीं रह जाता। ये एक दर्शन बन जाता है, एक फिलॉसफी जो हमें सिखाती है कि ये ब्रह्मांड हमारी कोशिशों पर कैसे रिएक्ट करता है। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये दूसरा नियम ब्रह्मांड के साथ हमारी बातचीत जैसा है। हम कोई एक्शन लेते हैं और ब्रह्मांड उस पर अपना रिएक्शन देता है। ये कानून कहता है कि दुनिया किसी के एक्शन पर रिएक्ट करती है ठीक उसी अनुपात में जितना जोर लगाया गया हो। मतलब जितनी ज्यादा मेहनत, जितनी ज्यादा कोशिश, बदलाव भी उतनी ही तेजी से आएगा। अच्छा, इसे महसूस करने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए कोई कार में बैठा है और गाड़ी अचानक से तेज हो जाती है, तो क्या होता है? एक झटका सा लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे किसी ने सीट पे पीछे की तरफ धकेल दिया हो। बस वही एहसास बदलाव का एहसास है। वो जो झटका है वही एक्सेलरेशन है, यानी बल का नतीजा। जिंदगी में भी बदलाव हमेशा आरामदायक नहीं होता, लेकिन आगे बढ़ने के लिए वो जरूरी है। तो न्यूटन का ये दूसरा नियम सिर्फ साइंस की किताबों के लिए नहीं है, बल्कि ये जिंदगी जीने का एक तरीका भी सिखाता है। ये बताता है कि जिंदगी को बदला कैसे जा सकता है। इसे दो आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला नियम हमें बताता है बदलाव लाने के लिए एक धक्का, एक फोर्स चाहिए। और दूसरा नियम बताता है वो बदलाव कितना तेज होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो धक्का कितना जोरदार है। इसका सीधा साधा मतलब ये हुआ कि हमारी जिंदगी की रफ्तार हमारे अपने कामों से तय होती है। बदलाव के लिए किसी और का इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। और मेरे ख्याल से
यही इस नियम का सबसे गहरा सबक है। जिंदगी तभी बदलती है जब कोई फोर्स लगाता है, जब कोशिश की जाती है, जब मेहनत की जाती है। बिना बल लगाए कुछ नहीं बदलता। तो दूसरा नियम हमें ये बताता है कि बल कैसे लगाना है। लेकिन जब हम बल लगाते हैं तो दुनिया उस पर कैसे जवाब देती है, यही हम जानेंगे तीसरे और आखिरी भाग में, न्यूटन के सबसे मशहूर नियम के साथ। हर क्रिया की एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये नियम सिर्फ फिजिक्स में नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों, समाज और पूरी जिंदगी पर लागू होता है।